चले तुम राम नाम का पीछा खबर मिला वही जेल गया है पारी छापा ठावा कहाँ डरावा हाय दुर्गतिया हुई गया। परसों के बाद कुछ ऐसा कमा लो जो संग में जाए, जग में नाम अमर हो जाए। ये कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो हमारे बीच में शख्सियत है, उनसे आपको मिलवाएंगे और पूरी बातचीत करेंगे। जो है बाबा जी ने लगभग 87 वर्ष की उम्र है और ग्रामीण परिवेश में रह करके कविताएं लिखना और उसको जो है मंच पे ले जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जो है तमाम सारे दोहे लिखे हैं, शब्दावली लिखी है, तमाम सारी कविताएं लिखी हैं। बाबा जी बहुत स्वागत है आपका। हमने आपकी देखी, आप लिखते हैं। कौन कौन सी कविता आपने लिखी है? अरे राष्ट्रीय के लिए, देश के लिए भी लिखा है और वैसे सामाजिक कविताएं तमाम लिखी है। लगभग 200 पेज की 6 कापियाँ होंगी। अच्छा, 200 पेज की कितनी कापियाँ लिखी हैं आपने? आप करीब 5 या 6 कापियाँ हैं सर। 5-6? हाँ, 200 पेज की। अभी भी लिखते हैं? हाँ, लिखना बंद नहीं। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? उम्र हमारी हुई 87 साल। 87 वर्ष की उम्र में अभी आप जो है रचनाएं कर रहे हैं, लिख रहे हैं, यानी सृजन कर रहे हैं रचनाओं का। कैसे ग्रामीण परिवेश में साहित्य के प्रति देखा जाता है रुचि नहीं होती है, लोग जानते भी नहीं उसके बारे में। ऐसे जो है परिवेश में रह करके और फिर आपके अंदर एक कविता लिखने का भाव कहाँ से आया? भाव में जब 7वीं कक्षा में पढ़ता था जी, तो सरोजिनी नायडू के एक संस्कृत के कविता हमने सुना। अच्छा, पढ़ते समय जी, वहीं से उद्गार था, वहीं से हमने इसको लिखना शुरू किया। लगभग 65 साल से नीचे न होगा। हाँ, तब से हम लिखते हैं। 65 साल से आप लिखते जा रहे हैं? अच्छा, मतलब सरोजिनी नायडू को सुना था? हाँ, उनको संस्कृत में कविता उन्होंने सुनाई, उनको गणि दिया गया था। गणि का प्रश्न नहीं हल किया, बल्कि उन्होंने कहा हमने एक कविता लिखी। वही से उद्गार हुआ। हमको इस कमरे में ये बात की, जब पढ़ा रहे थे संस्कृत मास्टर, तो उस समय का उद्गार है। तब से मैं लिखता हूँ। कुछ कविताएं हमारी एक महात्मा के उसने दे दिया है, वो छप गई है लगभग 50 साल में जी। 50 साल पहले? हाँ, लोड करके हमका एक छपाओ वाली धारणा नहीं रही। बाद में महात्मा का बयान की विचार बाहर नहीं करोगे तो तुम ये रहोगे, क्या फायदा। हाँ, जो आपने लिखा है, जो आपने सृजित किया है, यदि लोगों के बीच में नहीं जाएगा तो कैसे लोग जानेंगे आपकी प्रतिभा के बारे में? अच्छा, परिस्थिति गृहस्थी में लड़के को लापरवाह है, पैसा की कमजोरी से भी चलता गया। एक बार मैं लेकर गया, वहाँ रुपया काट गया हमारा। बस हम शादी नहीं, हमका बस व्यवस्था के हिसाब जी। और ये कविताएं हमारे अंदर रात में उद्गार उठता है, उसका बैठ कर अंधेरे में लिखते हैं, उजाला जला करके। और कहीं दिन में जब मैं खेत में काम करता हूँ, वहाँ जाता है तो काम चाहे लोगों के निकाल के लिखते रहे। हाँ, यही हमारे। तो 60-65 वर्षों से आप लिख रहे हैं और लगभग आज की 50 वर्ष पहले आपने एक किताब आपकी आई कविताओं की, एक पुस्तक में दे दिया था 2 कविताएं। अच्छा, वो प्रकाशित हुई थी? हाँ, वो प्रकाशित हुई। ये जैसे जो आज कुछ कवि आपके समय के रहे होंगे, जैसे सुमित्रा नंदन पंत हैं, निराला, इनको भी सुनते थे आप? हाँ, इनको पढ़े हैं, सुने हैं। चंद्रचंद निराला है, मैथिली गुप्त हैं, अयोध्या अध्याय। इनके बारे में जब जानने लगे कि हम कैसे इनके बारे में खूब ज्ञात है। जितने लेखक हुए हैं आपके पुस्तक में प्रकाशित से लेके पढ़ती में, वो सब हम पढ़े रहते हैं। अच्छा, शिक्षा कहाँ से ली आपने, कैसे पढ़ाई वहाँ कहाँ से की आपने? पढ़ाई हमने यहाँ प्राइमरी स्कूल पढ़ते, जिसके बाद साधन कॉलेज नागपारा जी, नागपारा हम पढ़े हाई स्कूल तक। इसके बाद हाई स्कूल में जगदीश सिंह का फार्म भरे गए, तो बेल खराब है, छोड़ दिया। अच्छा, तो ये जैसे गांव है, लोग साहित्य के विषय में नहीं जानते हैं, यहाँ के लोग कहाँ जानते हैं। तो ऐसे में जो है आपने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, कुछ कविता भी आपने पढ़ी भी है, तो हम चाहते हैं कि कुछ एक आध जो है कविताएं आप सुनाइए जो है हमारे दर्शकों को, ताकि लोग जाने कैसी जो है रचनाएं आप लिखते हैं। चलिए, सुना जाए। हाँ, 80 किलो का भाला प्रताप लेकर चलते थे। अकबर उसे द्रोह मानकर मन ही मन जलते थे। दुनिया देख कांपती सी, उनके लिए था हल्का। आश्चर्य लोग करते थे, शुमार नहीं था उनके बल का। लाखों की संख्या में बैरी देख डरते थे। सैन्य बल कम था, इसलिए लोग भिड़ते थे। हिंदू समाज में एकता की कमी थी, छुआछूत भेदभाव दिल में जमी थी।
पण किया था पत्थर पर भोजन, धरती पर सोए, किला सब जीत लिया वचन नहीं खोए, 72 किलो कबर तलवार सही था, भुजाओं में बल इतना बलिष्ठ था। पुनः देशभक्त राणा प्रताप की वीरता का बयान, हिंदू समाज का मान राणा प्रताप जी रखा, संकट में लड़कर रोटियां बघास की चखा, पण नहीं तोला वे मुसीबत झेले, सग भरा भी नहीं मिला, वे रहे अकेले। मान सिंह को जरा दया नहीं आई, अपने को चाक बना गैर का भाई। आपने ये लिखी है, हाँ। ये कब लिखी थी आपने? अरे ये कहे मुझे कहा बताइए, लगभग कितने वर्ष पहले आपने लिखा होगा? अरे हो गए हैं लगभग 10-15-20 साल की कहानी। 15-20 साल। हाँ। देखिए बाबा जी ने जो है जो कविताएं लिखी हैं, लगभग 200 से ज़्यादा जो है कविताएं लिखी हैं, शब्दावली है, दोहावली है। जैसे कबीर, रसखान और निराला जैसे जो कवि हुए देश के, उसी से उसके समतुल्य बाबा ने लिखने का प्रयास किया है। और ये कविता भी आपने आप लोगों को सुनाया है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 87 वर्ष की उम्र, आजकल 60 वर्ष की उम्र के बाद में लोगों को दिखाई नहीं देता है बाबा, लाठी के बल पे चलना शुरू कर देते हैं। आप 87 वर्ष की उम्र में ऐसे देख करके आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कहाँ से ये आपको इतनी जो है शक्ति मिल रही है बाबा? कैसे कर पा रहे हैं? कुछ साधन है जी, कुछ परहेज साधन है कि हम कहीं व्यापी भोजन नहीं करते हैं। हाँ। केवल हम रोटी सब्जी पर निर्भर हैं, जी, चावल भी बहुत कम खाते हैं। जी, समाज में हम कभी व्यापी खाना ही नहीं खाया। जी। और जब अच्छा, हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं जो 21वीं सदी के, उनके आंखों में चश्मा लग जाता है 5 साल 10 साल। अच्छा, हम डॉक्टरों से इलाज नहीं कराते हैं जी, बस परहेज कर अपना बुखार जो हुआ आ जाए तो हम अन्न छोड़ करके बुखार गिराते हैं, लेकिन डॉक्टर से नहीं इलाज लेते हैं। को पूजे जी, जान बूझ चैतन्य को भूजे, जी, भरम माने माटी पानी पूजत है, और बकरा भेड़ा जो चैतन्य है तो भूजत है, नहीं है जी। ये संसार भरम को पूजे, जान बूझ चैतन्य को भूजे, धर्म कर्म गयो खोए, घर में दूजी मता गुरु भक्ति कहाँ से होए, बाहर के जाने न पावे, हाँ तो घर ही मां लौटाए करावे, बाहर के जाने न पावे, मेहरी कहा सो होए, घर में दूजी मता गुरु भक्ति कहाँ से होए, सभा बीज बैराग बखाने, आरे में पूजे मनी मसाने, ज्ञान बुद्धि गयो खोए, घर में दूजी मता गुरु भक्ति कहाँ से होए, घरा घरे में पाठ पढ़ावे, जहाँ चाहते तहाँ दोहरावे, बुद्धि भई चकम होए, घर में अच्छा, कभी बाबा जो है आप कभी सम्मेलन वगैरह में गए हैं? एक आध महीने गए हैं जब नानपालक से। अच्छा, नाई देहात रही के कोई सूचना मिले तो यही बलावत तो रोक रहे हैं। हाँ, लेकिन देहाती क्षेत्र में है, देहात से जो है सुविधाएं नहीं है, सुविधाओं का अभाव है। हाँ, तो वैसे भी मरवारियों के लड़के मेरे साथ पढ़ते थे, बुलाते थे, 2 बार गए। इसके बाद जब यहाँ से वहाँ रहते थे, जब पढ़ते थे जी, इसके बाद बस पढ़ाई के हैं होगी, हो सकता है हमने जो पढ़ा था वो भी भूल गया होगा जी। ठीक, ये जो है ग्रामीण क्षेत्र है और हाँ, यहाँ में आर्थिक समस्याओं की वजह से भी जो है, हाँ, यदि सरकार जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान है तो साहित्य को, हमारे पास 6 एकड़ भूमि है जी, लड़का हमारा बहुत आजाद है, जमीन के हिसाब से गल्ला नहीं पैदा करता है जी, पर तो बाढ़ क्षेत्र में अच्छा उतना इनकम नहीं हो पाता है, कई खर्चे चलते हैं, तो हमने 2 बार को सफाई के लिए पैसा इकट्ठा किया, एक बार पैसा कट गया, एक बार पैसा दूसरा आदमी मांग ली। उत्तर प्रदेश का जो हिंदी संस्थान है बाबा, वो जो साहित्यकार हैं उनको सम्मानित भी करता है और प्रोत्साहित करता है। बहुत सारी रचनाएं भी छापता है। तो आप प्रयास करिए तो हो सकता है हिंदी साहित्य संस्थान से भी रचनाएं आपकी छपें। तो और जो है बताइए। अरे आप जैसे विद्वान हमका मिले होती तब तो हम बहुत पहुँच जाते आगे, लेकिन यहाँ पशुवत समाज है जी। यहाँ हमें बात अच्छा एक बात बताओ, जो हमने बताया था अभी कि लड़का के ब्याह को ब्याह लड़की के जरूरी है कि वो बैंड और वो डीजे और पतरिया जरूरी है, उमा पैसा फेंक दिया है तब उनके पास पैसा निकल आएगा, क्योंकि वहाँ गरीबी नहीं है। और शुभ काम के लिए बताओ तो हमने ये कहा था हमारी पुस्तक के साथ जो लोग अपना नाम अमर करना चाहते हैं 2000 4000 साल जैसा हो तो जमा कर दें, तो 2-4 आदमी साहब है, बाकी का भी हमारे पास है नहीं। तो हमका जो हमारे काम ना, हम जो घर घर दी पाएंगे, जो अपने मन से विचार न करें कि जैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपका नाम अमर हो
और आप न रहने के बाद सर्वथा चला रहे। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी कविताएं लिखते थे जो है। हाँ, लिखते हैं। कुछ याद है उनकी कविता वगैरह जो है, आपने कभी सुना है? अब ये पूर्व प्रधानमंत्री थे, भारत रत्न भी रहे। उनकी कविता लाई है ये पुराने किसी कवि की आपको कविता अगर याद हो? हाँ, वो है श्याम नारायण पांडे के। जी, कुछ सुनाइए। खाल सजाकर किसे पूजने चले तराठी मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीता बर्तन पर डाले, चले झूमते मस्ती से क्या उनका पछाए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा कहाँ चलेगा माला फूल, इधर प्रयागला गंगा साले, इधर रामेश्वर काशी, और इधर ऐसे है। अच्छा जो है अभी आप इस समय जो है कौन सी कविता लिख रहे हैं वर्तमान में? कविता आप लिख रहे हैं इस समय? वर्तमान में है। हाँ, जैसे इस समय कौन सी कविता आपने लिखा है? वर्तमान हमारे भैया लिखल एको घड़ी नहीं बन जी। अब वही हाली कल है के। अच्छा, हाँ, कल लिखा है आपने? हाली कॉपी ये तमाम ढेर सारी जो है आपकी कॉपियों में आपने लिखा है, ढेर सारा तमाम सारा जो है कॉपियां हैं और सब में कविताएं हैं। हमको लग रहा है बाबा 4-5 नहीं ये 10-20 किताबें बन जाएंगी। हाँ, कविता तो मुझे लग रहा है कि इसमें 2-4 नहीं है, लगभग 10,000 हैं। ये कॉपी क्या होती है? ठग बनाया ठगुआ अपनी पूंजी, और एक दिन जमराज अधर्म भूजी, तो कई धंधेली तुमने संपत्ति कमाया, रहा अनजान उसे भटकाया, ऐसी कमाई में लागी जाई गुजी, ठग बनाया ठगुआ अपनी पूंजी। अच्छा, ये गुजी क्या चीज है बाबा? गुजी मतलब? कहा राजा है छोटी रखी है। अच्छा, कीड़ा। हाँ, कीड़ा लग गया। जी। ऐसी कमाई में लग गई गुजी, तुम्हारे पर उसने किया था सहारा, और तुमने तो उसको धोखे से मारा, ऐसी अमीर पर भगवान तुम्हें खोजी, शक बनाया ठगुआ अपनी पूंजी, संपत्ति के पीछे तुम्हारी। हाँ, तुमने तो उसको धोखे से मारा। ये कविता ये कब लिखा है आपने? अभी जल्दी लिखा है क्या? कल लिखा है आपने? अच्छा, जो है यानी अभी आप इस उम्र में भी रचनाएं आप कर रहे हैं? कब हमारे बंद रही है। 87 वर्ष की उम्र है, लेकिन जो है साहित्य का सर्जन करना अभी आप कर रहे हैं, मतलब बंद नहीं किया। फ्राडी करने वालों का जी किस्सा बहुत बड़ा है, पर जो युवा है उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जैसे जो आजकल के युवा हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मोबाइल पे पूरा दिन रील देखते हैं, साहित्य तो बड़ी दूर की बात है। अब तो किताबें अखबार भी लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया। इनके बारे में बहुत लिखा है। हाँ, इनके बारे में कुछ बताइए। समाज नहीं है। हम जो लिखा है तो हमारा गाँव नहीं मौजा देश सुधर जाए, लेकिन हमारे सुधार के पक्ष नहीं याद है। हम कई बार परपंच जना दिया, हमारा सुनना नहीं चल, न समझते ही नहीं हमारे गाँव। हमारे गांव में तो बिल्कुल क्षमता नहीं, खाली खाना कमाना। जैसे जान हम खाई कमाई धन पैदा करिए हो तो खाद को तो कुछ हो अपने बच्चे के घर दूध प्याज जाओ, जैसे कुछ हो आगे कहाँ भयो कुछ ये भयो कि जगह बन प्याज कि एक दिन चली गई चला गया। ये जो कुछ ऐसा कमा लो जो संग में जाए, तो जिसे आधार पर लिखा था कि कुटिया अपने बच्चे के प्यार करके दूध पियाओ थे, और तुम हो आए कर तो तुमसे आगे कहाँ भयो है कुटिया से आगे। आजकल के देखिए जो युवा हैं वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम है, मतलब उसी बिजी रहते हैं, साहित्य वगैरह से कोई नाता नहीं है। जो ये कविता लिखी है पत्थर लेने के समय की, लेकिन हमारे गांव में सुनना है कोई ऐसा, हमने यह कहा कि हमारी पुस्तक के साथ आप लोग अगर 2000-4000 जीते हो जमा कर दो, तुम्हारा नाम मरीजी हो तब चली। बिल्कुल, पूरे विश्व लगभग 10,000 से ऊपर कविता लिख डाला हुआ आपने। अरे हाँ, कविता का आप समझो 6-7 किताबें रखी हुई है जिसमें लिखा आपने कॉपी किताबें हम दिखाए। अच्छा, दोहावली भी लिखा है आपने? दोहा लिखा है, कुंडलिया लिखा है, भजन लिखा है, सवैया लिखा है। अच्छा, हाँ, बहुत चीजें लिखा है। तो दोहा में जैसे कोई दोहा वगैरह अगर आपने लिखा हो, याद हो आपको? कोई दोहा याद है जो लिखा है आपने? दोहा सवैया सब। हाँ, तो कुछ जैसे कोई दोहा याद हो तो बताइए जो है। अच्छा, हाँ, कोई दोहा आपने जो लिखा हो। न जाए सुता सुतो रही सूर न को परवाह कहा नर प्राण गवावत सोच न लही है परवाह के वाह मिले बिन वाह के मोर धर्म न रही है कोई राज। हाँ, अरे हम कहा बताइए। कुंडलिया कुछ सुनाइए, कुंडलिया को। ये तो बहुत अच्छा आपने सुनाया। हाँ, कुंडलिया दोहा वगैरह कुछ याद हो, जो भी आपको याद हो, क्योंकि उम्र जो है 87 वर्ष की उम्र हो गई है, जो है इतनी उम्र में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
कुछ जो याद हो जो सुनाइए जो है। दोहा जैसे है, हाँ दोहा। हमारे साथ में थे बाबा जी जिनकी उम्र लगभग 87 वर्ष है और 87 वर्ष के उम्र में साहित्य का जो सृजन है वो अभी तक बरकरार रखा है। इन्होंने जो है लिखना नहीं बंद किया है और बाबा जी के इस उम्र में जो है इतनी बड़ी उपलब्धि है और हम पहुंचे हैं, तो मुझे भी बड़ा गर्व हो रहा है कि ऐसी शख्सियत से मिलने का मौका मिला। तो आप लोग भी जो है बाबा जी की कविताएं सुनिएगा और बाबा जी की कविताएं आपको कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।